आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है उसकी। तो ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की है और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। और ये जो फ़ी जनरल का 600-650 है और SC/ST से हैं तो 550। बता दें कि ये कुल वैकेंसी जो है 3715 वैकेंसी है। और इसको भरने के लिए आपको ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है IBACIO और फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे जो पहला साइट आपको TCS IN IBACIO को दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये जो है डायरेक्ट पेज है। यहाँ से जो है आप यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, किसी तरह की जानकारी या किसी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में भी जान सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए क्लिक here करेंगे और जो रजिस्टर करना चाहते हैं वो जो है पहली बार कर रहे हैं वो रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से कुछ जो है आपका इंटरफेस जो है खुलकर सामने आता है। अब यहाँ से जो है अपना पोस्ट का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स जो है यहाँ पे आप देंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार ओके कर देना है और फिर जो है आपके फ़ोन में OTP आ रखा है, एक आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू जाएगा और एक जो है आपके मेल पे OTP जो है भेजा जाता है। ये OTP 6 अंकों का होगा जो आपके फ़ोन पे आएगा और इसको जो है आपको इस पर फिल करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये 1 बाय 1 जो है आपको फॉर्म जो OTP है वो फिल करना है और उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आप एक बार क्लिक करेंगे, आपको जो है ऊपर में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आपका जो है OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद जो है आपको फिर ईमेल का OTP इंटर करना होगा। इस प्रकार से जो है OTP ऑफ ईमेल ID हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह से आएगा। इसके बाद आप अपने डिक्लेरेशन वाले आई एग्री पे टिक कर देंगे। उसके बाद फिर से कैप्चा को फिल करने के बाद डी-वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जो पोस्ट भर रहे हैं उसका नाम, आपका एप्लीकेंट का नेम, ईमेल एड्रेस, ये सभी चीज़ें जो हैं करेक्ट हो और सभी पे जो है आपको टिक मार्क करके सबमिट पे जो है क्लिक करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको किसी भी तरह की इसमें जो है सुधार करने को नहीं देखिएगा। तो इसलिए अपना एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये फादर्स नेम, मदर्स नेम जो है इन सभी का जानकारी एकदम आसपास और साफ साफ सही जो है भरें। अब आपको जो है सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इसको आपको जो है कहीं पे सेव करके रख लेना है या अपने WhatsApp पे भी जो है खुद को मैसेज के थ्रू जो है उसको भेज के जो है सेव करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है गो टू एप्लीकेशन पे जाके हम आगे जो है फॉर्म का जो है फिलअप का प्रोसेस देखेंगे। इस प्रकार से जो है आपको जो है 100% तक लोड होगा। लोड होने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें जो भी जानकारियाँ मांगी जा रही हैं उन सभी चीज़ों को आप फिल करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ भरना है तो 2000 लिख रखा है, 2000 पे क्लिक करेंगे तो 10 साल का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने आप डेट आ जाएगा और डेट जो है फिल कर देंगे। फिर आप सिटीजन हैं यहाँ पे चुन लेना है। आपके पास अगर किसी तरह का रिजर्वेशन चाहते हैं, जैसे आप EWS से बिलोंग कर रहे हैं, SC OBC इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे जो है फादर्स नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सब डिटेल्स जो है आपको फिल करना होगा। साथ ही जो है आपका प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट जो है वो भी चुनना होगा। एक तरफ से जो है आप अपने राज्य को चुनेंगे और एक तरफ जो है वो जो है आप अपना सिटी चुन सकते हैं। इस तरह से जो है 5 प्रेफरेंस दिया गया है और ये पाँचों प्रेफरेंस जो है आपको देना होगा। जिस प्रकार से जो है इस वीडियो में जो है बिहार से हम भर रहे हैं, बिहार में दे रहे हैं, उस प्रकार से आप किसी भी राज्य के लिए दे सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, भागलपुर, ये बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कहीं से भी अगर आप भर रहे हैं तो जो है अपना टेस्ट प्रेफरेंस वहाँ दे सकते हैं।
अब यहाँ पे जो है आप सर्विस मैन में हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करते हुए जो है आगे फॉर्म को जो है भरेंगे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके। अब यहाँ पे जो है आपको अपना एड्रेस भरना होगा। एड्रेस भरने के बाद अगर आप परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस सेम है तो वो जो यस का ऑप्शन था उस पर टिक लगा देंगे। इसके बाद आपको जो है अपने मैट्रिक का इंटरमीडिएट और इक्वेशन मतलब कि जो इस पोस्ट के लिए ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो मैट्रिक में जैसे चले जाते हैं तो आपको अपना बोर्ड चुनना होगा। तो जो है सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई डाल देंगे, बिहार बोर्ड से हैं बिहार बोर्ड डाल देंगे, या किसी अन्य बोर्ड से हैं तो वो आप डाल देंगे। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डालेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें जो है आप कौन कौन से सब्जेक्ट जो है 10th में पढ़े थे उन सभी का यहाँ पे जो है नाम आपको दर्ज करना है। आप कॉमा दे के भी दर्ज कर सकते हैं या फिर सिंपल स्पेस देकर भी जो है आप आगे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप क्वालिफाइड हैं, अगर पास हैं तो पास वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर फेल हैं तो फेल वाले पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को भरेंगे। फिर आप जो है CGPA में है तो CGPA डालेंगे, और परसेंटेज है तो आप जो है परसेंटेज निकाल के डालेंगे। इसके बाद आपको 12th की जानकारी देनी होगी कि बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने मैट्रिक का जो है जानकारी दिया। आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपना स्कूल का नाम देना है। उसके बाद आपको जो है स्कूल या फिर कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं वहाँ पे। अगर फिर आपको सब्जेक्ट देना होगा कि आपने 12th में किन किन विषयों से जो है आपने पढ़ाई की थी। इसके बाद आप जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ से हैं तो मैथ से डालेंगे, या हिंदी से हैं हिंदी डालेंगे, इंग्लिश है इंग्लिश डालेंगे, और जो जो सब्जेक्ट हैं आप वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्वालिफाइड पे जाके फिर से वही पास या फेल को चूज़ कर लेना है, और फिर बिल्कुल इसी प्रकार परसेंटेज या CGPA को फिल कर देना है। इसके बाद आ जाता है आपका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। ग्रेजुएशन से हैं ग्रेजुएशन चुनेंगे, तो आपने ग्रेजुएशन में किस स्ट्रीम किस स्पेशलाइजेशन से किया है उसको चुनेंगे। जैसे BSc हैं तो BSc टिप देंगे, और जो आपका सब्जेक्ट रहा है उसको भी यहाँ पे आप लिख देंगे कि BSc मैथमेटिक्स से है, या फिर BSc किसी अन्य सब्जेक्ट से है, BA है या BCom है, किसी भी सब्जेक्ट से हैं कोई भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपको जो है ऊपर में कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम जो है पूरा नाम आपको वहाँ पे देना होगा। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है तो पाटलिपुत्र डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो है आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का जो है सिटी मतलब किस शहर में है उसको यहाँ पे फिल करना है। फिर मंथ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, काफ़ी लोगों का जो है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग नहीं पता होता है और मार्कशीट पे भी नहीं लिखा होता है, तो क्या करेंगे वो कि अपना जो है एक अनुमानित जो है आप वहाँ पे जो है एक दे सकते हैं, अनुमान में जो है आपका वो। और फिर ईयर ऑफ पासिंग जो है अपने मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें से देखकर जो है आप यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग अपलोड करेंगे। इसके बाद आप पास हैं या फेल हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज या फिर CGPA, ऐसे ज़्यादातर तो ग्रेजुएशंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं कि परसेंटेज पे ही होता है। तो आप यहाँ पे जो है अपना परसेंटेज फिल कर लेंगे। इसके बाद जो है आपके पास अगर किसी प्रकार का नॉलेज है कंप्यूटर का तो उस पर यस कर देंगे, या फिर अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। किसी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको फिल करेंगे। अगर आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई अन्य भाषा आपको आती है हिंदी या इंग्लिश के अलावा तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा नो करके जो है सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाटा सक्सेसफुली होने के बाद आपको जो होता है कि अपलोड करना होता है आपका स्कैन कॉपी किसका, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और फिर एक सिग्नेचर। पासपोर्ट जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ सिग्नेचर, और ये जो है पासपोर्ट यहाँ साइन अपलोड करने के बाद आप जो है नीचे आ जाते हैं, साइन अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, टिक लग जाएगा। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि 550 650 इस तरह से जो है फी है। अब आप जो है पेमेंट SBI के थ्रू कर सकते हैं। SBI के अंदर UPI ये सारी चीजें और जो है आपको मिल जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन सब चेक कर सकते हैं, तो उस पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप आइएगा तो I have gone through the details application form by clicking preview application button and confirm that all the data reflecting in the preview are correct। आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको जितना भी डाटा या जितना भी आप चीजें इसमें फिल की हैं वो सभी जो है सही है। I hereby declare that the statement made in this application form are true, completely correct। ये सभी चीजें जो है बिल्कुल सही है। और मैंने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा है यहाँ से, और इसके लिए जो है अंडर टेक्स्ट अवॉइड बाय इट आई फुलफिल कंडीशन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पे भी टिक लगा दिए। आई एम इन पोसेशन ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, जो जो यहाँ पे हमने डिटेल भरा उन सभी का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो हमारे पास है, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा को फिल कर दें। सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कैप्चा फिल करने के बाद आपका जो होता है फाइनल सबमिट, या फिर प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि क्या सभी फॉर्म्स का जो है प्रीव्यू पे एक बार क्लिक करेंगे आप यहाँ पे
और इस तरह से जो है आपका एक प्रीव्यू जो है प्रीव्यू पेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है सभी चीजें आप अपना मिला लेंगे, खास करके जो है इन सब चीजों को मिला लें। सीबीएसई आएंगे, स्कूल का जो आपने सब्जेक्ट डाल रखा है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सीजीपीए आपका कितना है, 8.4 सीजीपीए था, 8.4 सीजीपीए सही है कि नहीं, आपका परसेंटेज सही है कि नहीं, आपने स्कूल का नाम सही लिखा है कि नहीं, केंद्रीय विद्यालय सही लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सही है कि नहीं, ग्रेजुएशन का जो डिटेल बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन और 10th का जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग जो है अगस्त दे रखा है, यहाँ पे 6 तेईस दे रखे हैं। तो ये सब चीजों को आप मिला लेंगे। किसी तरह का लोकल लैंग्वेज के अलावा अगर कोई और आपके पास लैंग्वेज है आपको आती तो यहाँ पे यस नो करके उसका जानकारी देंगे। 650 ऑनलाइन पेमेंट का मोड देंगे। यहाँ पे पेमेंट अभी स्टेटस क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। यहाँ पे जो है अपना सिग्नेचर देख लेंगे, सिग्नेचर अपलोड किया गया है, आपका जो फोटो वो अपलोड किया गया है। यहाँ पे जो है ओके कर देंगे, क्लिक कर देना है। ओके पे एक बार क्लिक कर लेंगे। हाँ प्रीव्यू ओके है मेरा, यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप फोटो भी अपलोड हो रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिशन, ओके ठीक है। यहाँ पे जो है कह रहा है कि आप जो है एक बार कम से कम अपने फोटो को एक बार देख लें कि आप बिल्कुल सही है या नहीं है। इस तरह से चीजों को एक बार देखते हैं तो बिल्कुल सही है, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ से अपना ईमेल डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है बिल्कुल सही करेक्ट है। अब हम यहाँ पे जो है फाइनल सबमिट कर देते हैं। अब बोल रहे हैं एक बार सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पे जो है पेन करके यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका सिग्नेचर सही है नहीं है। तो सिग्नेचर भी क्या है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे भरे हैं क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं है, इन सब चीजों पे हम एग्री करते हैं। और फिर बोल रहा है कि प्लीज इंटर करेक्ट टेक्स्ट शो इन द इमेज। ये जो कैप्चा फिल किया गया ये दोबारा से रिफ्यूज हो चुका है, तो इसको हम एक बार फिर से कैप्चा को फिल करके जो है आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है और आई एग्री कर देना है। यहाँ पे आई एग्री आप कर देते हैं, आपका जो फाइनल सबमिशन हो जाता है। अब आपका बच जाता है क्या, पेमेंट करना बाकी है। आप किन माध्यम से जो पेमेंट कर सकते हैं उनको देखें। नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है और ये ज्यादा इफिशियंट और आसान भी है। तो आप यूपीआई के थ्रू जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट करेंगे, यहाँ पे क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आपका क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो रखा है। इसको जो है आप स्कैन कर लेंगे या फिर अगर किसी और के पास भेजना है तो अगर कंप्यूटर से आप कर रहे हैं तो इमेज सेव करके दूसरे पे भेज दें, या फिर अगर आप ब्राउजर मोबाइल से कर रहे हैं तो इस पे जो है लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सेव इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। उसको सेव करके जो है अपने दोस्त या किसी को भेज के आप यहाँ से पेमेंट जो है करा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। या ये रहा आखिरी हमारा जो फॉर्म रहा, यहाँ पे अभी हम पेमेंट नहीं करने वाले हैं तो करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी तरह का परेशानी हो तो आप जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको उसका जो है सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भारत।